बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, एक ऐसा संदूक जो तमाम तर खजानों से बढ़कर है, एक ऐसा संदूक जिसके लिए यहूदी आज भी पूरी दुनिया में माहरीन आसार कदीमा का रूप अपनाए खुदाई करते फिर रहे हैं। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है कि यह संदूक यहूदियों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है, और क्या इस संदूक का मुसलमानों की तारीख से कोई ताल्लुक है? ये सब हम आज की इस वीडियो में मुख्तसर जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, ताबूत सकीना में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। नाज़रीन, हॉलीवुड में हज़ारों फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज इस ताबूत सकीना पर बनाई गई हैं। जैसे 1981 में बनाई जाने वाली एक फिल्म में दिखाया जाता है कि जर्मन ताबूत सकीना की तलाश में मिस्र की खुदाई करते हैं ताकि इस ताबूत की बरकत से जंग में फतयाब हो सके। दूसरी तरफ फिल्म के हीरो आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जोन्स को अमरीकी खुफिया इदारे के कुछ लोग आकर इस मंसूबे के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो इस मंसूबे को नाकाम बनाएं। डॉक्टर जोन्स मिस्र पहुंचकर इस ताबूत को जर्मनों से पहले निकाल लेते हैं। जब डॉक्टर जोन्स इस ताबूत को निकाल रहे होते हैं उस वक्त जर्मन वहां पहुंच जाते हैं। फिर वो डॉक्टर जोन्स और ताबूत को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जर्मन अफसरान ताबूत की असलियत जानने का इरादा करते हैं और एक खुफिया जगह पर इस संदूक को खोला जाता है। तो उस संदूक को खोलने से बलाएं इन पर हमला कर देती हैं। इन बलाओं के हमला करने से गार में मौजूद वो तमाम लोग जो ये सब देख रहे होते हैं उनके जिस्म पानी की तरह पिघल जाते हैं। डॉक्टर जोन्स, जो हकीकत से वाकिफ होता है, अपनी आंखों को मजबूती से बंद कर लेता है और जिंदा बच जाता है। फिर वो इस ताबूत को अमरीकी हुकूमत के हवाले कर देता है और हुकूमत इस ताबूत को अपनी तहवील में लेकर इंतहाई महफूज जगह पर छुपा लेती है। नाज़रीन, ये फिल्म जिसका मकसद इस संदूक यानी ताबूत सकीना का यहूदियों की नज़र में अहमियत उजागर करना है। सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इस तरह की हज़ारों फिल्में इस ताबूत पर बनाई जा चुकी हैं जिनमें इस ताबूत की तलाश के हवाले से कोशिशें दिखाई गई हैं। नाज़रीन, यहूदी आज भी इस ताबूत की तलाश में मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है कि यह संदूक यहूदियों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है? पहले तो हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद में इस ताबूत के बारे में क्या लिखा गया है, क्योंकि कुरान मजीद से बढ़कर कोई भी हवाला नहीं हो सकता। नाज़रीन, कुरान मजीद की सूरत बकरा की आयत नंबर 248 में है, और इनसे इनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत ये है कि वह संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं। नाज़रीन, इस आयत की तफसीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना सामान रखा करते थे। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। यह संदूक इनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मनो सलवा भी इसी संदूक में महफूज कर दिया गया, और यह संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। नाज़रीन, बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह ये थी, इस संदूक के बरकत से इनको बहुत से फ़वाइद हासिल होते थे। यानी अगर ये कौम किसी कुदरती आफत से दो चार होती तो ये संदूक के सामने बैठकर दुआ करते तो वो आफत अल्लाह के हुक्म से टल जाती। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक को फौज के सामने लाकर रख देते, और जिसकी बरकत से इनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर गालिब आ जाते। नाज़रीन, ये कौम बहुत अजीबो गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद अशिया का एहतराम
اور دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت مغرور، سرکش اور مال و دولت سے محبت کرنے والی ظالم قوم تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر میں یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب و غریب وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم کے پاس علاج نہ تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے عذاب کی وجہ معلوم کرنی چاہیے۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ اللہ کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھا، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سرداران ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں بھی اسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات ایک بار پھر بہتری کی طرف آنے لگے، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اس تابوت کو ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تابوت کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ان کی زندگی میں وہ عبادت گاہ مکمل نہ ہو سکی، تو ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں تکمیل کیا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اسی تابوت میں رکھی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پر ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیر دیا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے سخت ناراض ہو گئے۔ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور اس میں رکھے گئے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب تابوت سکینہ یہودیوں سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دھتکاری ہوئی قابل لعنت قوم بن گئی اور ساتھ ہی دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔
नाज़रीन, आज हज़ारों साल बाद भी यहूदियों के वही अदाद हैं। नाज़रीन, इस कौम का जनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे अर्ज़ को खोद कर इसमें ताबूत सकीना की तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने आखिरी मसीहा का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। बहरहाल, ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये ताबूत एथोपिया के तारीखी गिरजाघर में पड़ा हुआ है। एक और नज़रिया है कि ये बहीरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है, और एक राय के मुताबिक ये ताबूत या संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। बहरहाल, कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है, और हतमी तौर पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस संदूक का सिवाय अल्लाह के किसी को मालूम नहीं कि ये इस वक्त कहाँ मौजूद है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।